हे प्रभु, आज तो इस मिट्टी के चूल्हे से कुछ ज्यादा ही धुआं धुआं मच रहा है, सांस भी नहीं आ रही है। किरण, ओ किरण, यहाँ तो आ। तभी झोपड़ी की ओट पर किताब पढ़ रही किरण अंदर आती है। जी माँ, आपने बुलाया? क्या कर रही थी बाहर बैठकर? माँ, वो मैं यूपीएससी की किताब पढ़ रही थी। थोड़े दिनों में यूपीएससी की परीक्षा आने वाली है ना। ये सुनते ही लक्ष्मी अपनी बेटी किरण पर भड़क जाती है। जब देखो ये लड़की किताबों में लगी रहती है। अरे कल को ससुराल में ये किताबें किसी काम नहीं आने वाली हैं। पीहर में चूल्हा चौका सीख ले, वरना अपनी माँ पिताजी को गाली पड़वाएगी। चले रोटी बना ले, इतनी गर्मी में मुझे चूल्हे के आगे बैठा नहीं जाता। जी माँ, गरीब किरण के मन में हमेशा से ही कलेक्टर बनने का सपना था, पर आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार मौजूद हैं जहां गरीब परिवारों में पैदा हुई बेटियों के ख्वाबों को कुचल दिया जाता है। किरण के पिता हरिहर रिक्शा चलाते थे और माँ कोठी में रोटी बनाने, बर्तन मांजने का काम करती थी। पिताजी आप आगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। देख तो जरा, आज तेरे पिता तेरे लिए क्या लाए हैं। तेरी मनपसंद की गर्मा गर्म जलेबियां। धन्यवाद पिताजी। किरण खुश होकर जलेबी खाने लगती है। तभी लक्ष्मी गरीबी से झुंझलाकर बड़बड़ाने लगती है। अजी क्या जरूरत थी ये फिजूल खर्ची करने की? मैंने खाना बनाया है, जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? चलो लाओ, बाकी के पैसे दो। लक्ष्मी, कल की कमाई तुम रख लेना, ये पैसे किरण को देने दो। तुझे किताब खरीदनी थी ना, ले खरीद लेना। बेटी के हाथ में किताबों के लिए पैसे देता देखकर लक्ष्मी कलेश लेकर उठ जाती है। हाँ दे दो, ये लो, ये पैसे भी इसको दे दो। बेटी जवान हो रही है और तुम्हें उसकी शादी विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। अरे मैं सारा दिन कोठी में लोगों के जूठन धोकर पैसे जोड़ रही हूँ ताकि बेटी के हाथ पीले कर सकूं, और तुम्हें पिता होकर चिंता नहीं है। लक्ष्मी, अरे कैसी माँ हो तुम। किरण पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है, फिर तुम उससे उसके ख्वाब के आड़े क्यों आ रही हो? कल को उसके हाथ में कलेक्टर की डिग्री होगी तो खुद हमारे द्वार पर चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आएंगे। अजी दूर के ढोल हर किसी को सुहाने लगते हैं, मगर सच बात तो ये है, लड़के वाले बेटी की डिग्री नहीं बल्कि दहेज कितना दिया ये देखते हैं। और मैं माँ होकर क्या गलत सोच रही हूँ? केवल इतना ही तो चाह रही हूँ, हम दोनों की मिट्टी उठने से पहले हमारी बेटी की डोली उठ जाए। ये कहते हुए लक्ष्मी गरीब हालातों पर रोने लगती है। माँ तुम रो मत, तुम और बापू जहाँ चाहते हो, जिससे चाहते हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह लाखों गरीब लड़कियों की तरह किरण भी अपने कलेक्टर बनने के सपने का गला घोटकर शादी के लिए राजी हो जाती है। मगर जो भी लड़का वो देखते हैं वो लाखों रुपए का दहेज मांगते हैं। फिर एक दिन, पंडित जी मेरी किरण के लिए कोई अच्छा वर बताइए। आप तो जानते हैं हम लाखों का दहेज देने में सक्षम नहीं है, तो इसी हिसाब से बताइएगा। लक्ष्मी बहन, ऐसा एक रिश्ता मेरी नजर में है। दहेज की भी कोई मांग नहीं है, लड़का कमाते खाते परिवार से है। मगर झूठ क्या बोलना, थोड़ा नीच वाला काम है। उनका लड़का की माँ बड़े बड़े सोसाइटी में कूड़ा उठाती है और बेटा कबड्डी का काम करता है। पंडित जी, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। मैं कूड़ा कचरा बीनने वाले परिवार में अपनी बेटी हरगिज नहीं दूंगा। अजी लेकिन रिश्ते में खराबी क्या है? लड़के वाले चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत से कमा खा रहे हैं। और वैसे भी पहले ही दहेज के चलते कई रिश्ते टूट गए हैं, अब हो जाने दो शादी। लक्ष्मी गरीबी और लाचारी के चलते अपनी बेटी की जोड़ी कचरे वाले के साथ लगा देती है। वो पल भी आ जाता है जब किरण की विदाई होती है। माँ, मेरी बच्ची, मेरे इस फैसले के चलते तुझे लग रहा होगा कि तेरी माँ को तुझसे कोई मोह नहीं है, मगर ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि गरीब की बेटी को बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। मेरी बच्ची, अब अपने इस कलेक्टर बनने के सपने को भूल जाओ और अपना ससुराल संजोने के बारे में सोचना है। विदा होकर किरण ससुराल में आ जाती है, जो कि एक कचरादान के कंपाउंड के सामने झुग्गी में छोटा सा खांचा था। देखते देखते लगभग 1 महीना हो जाता है। अरे बहू, ये बिछौने के पास किताब कैसी पड़ी है? चेतन, ये तू रद्दी का किताब घर में क्यों लाया है? माँ, मैं भला घर में रद्दी क्यों लाऊंगा, दिखाओ जरा। चेतन जैसे किताब खोलता है, उसके अंदर एक खत होता है। मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन माँ की इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं, इसलिए लाखों गरीब लड़कियों की तरह मेरे भी सपने अधूरे रह गए। किरण। जैसे ही सावित्री चेतन को किरण के कलेक्टर बनने के सपने के बारे में पता चलता है, वो उससे बात करते हैं। बहू, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम शादी से पहले कलेक्टर बनना चाहती थी। ये सुनते ही किरण की पलकें भीग जाती हैं। माँ जी, मैंने कलेक्टर बनने के सपने को कब का पीछे छोड़ दिया। अब मेरा धर्म आप दोनों की सेवा पानी करना है बस।
बहू विद्या बड़े भाग्य से मिलता है, हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन, पर माँ जी कलेक्टर बनने में बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। बहू पैसे की चिंता मत कर, जरूरत पड़ी तो मैं ये झुग्गी बेच दूंगी। अपनी गरीब सास पति का समर्थन पाकर किरण की आंखों में फिर से कलेक्टर बनने का ख्वाब फलने फूलने लगता है। वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करती है, वहीं सावित्री सोसाइटी से कचरा जमा करके उसे कूड़ेदान में बीनती है। हे भगवान, गर्मी के चलते कूड़ेदान में से कितनी सड़न वाली बदबू आ रही है, पर बीनना तो पड़ेगा। बेचारी कड़ी धूप में कचरे में से बोतल, प्लास्टिक, लोहा छांट कर अलग करती है। तभी एक धूर्त अमीर आदमी दूर से ही कूड़े की थैली जैसे फेंकता है तो सावित्री का शरीर कचरे से सन जाता है। अरे ओ साहब, थोड़ा कचरा दान के अंदर आकर कचरा फेंक देते तो क्या बिगड़ जाता। अरे ये देखो जी, कूड़ा चुनने वाली तेवर तो ऐसे दिखा रही है जैसे आईएएस कलेक्टर की सास लग रही हो। अरे तुम जैसे कूड़ा बीनने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। उस अमीर व्यक्ति के ताने तीर की तरह सावित्री के दिल में चुभता है, लेकिन वो अपने काम को पूरी मेहनत ईमानदारी से करती है, मगर उसके काम के चलते हर कोई उसे हीन भावना से देखता। अगली सुबह किरण छलकते आंसुओं से अखबार लेके आती है। माँ जी, मैंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। मुबारक हो तुझको बहू, तूने एक परीक्षा पास कर ली। मगर माँ जी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। मगर वहाँ के रूम का किराया, भाड़ा, खाने का खर्चा तो काफी ज्यादा होगा। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत करना, बस तू जा। अगले दिन किरण शहर चली जाती है। वहीं पैसे की तंगी के चलते सावित्री अपनी झुग्गी बेचकर पैसे भेजती है और कचरा दान के बाहर तंबू गाड़ कर रहने लगते हैं और कड़ी धूप में सड़क पर से कूड़ा कचरा बीनती है, जिसमें उसकी चप्पल भी घिसकर टूट जाती है। ये तुम्हारे पैरों में माँ छाले कैसे पड़ गए? वो आज रास्ते में चप्पल टूट गई थी। तो नई चप्पल ले ली थी माँ। जितने कष्ट तुम अपनी बहू के लिए उठा रही हो, उतना तो कोई सगे बेटे के लिए भी नहीं उठाता। हमें इस कदर इस कूड़ेदान में तंबू गाड़ कर इतनी गंदगी में रहना पड़ रहा है। अरे रोता क्यों है पगले, बस एक बार बहू कलेक्टर बन जाए, उसके बाद तो मुझे सुख सुख करना है। आखिरकार सावित्री के तप का फल उसे मिलता है जब किरण सालों बाद कलेक्टर बनकर लौटती है। जहां वह अपने झुग्गी में ताला लगा देखती है, तभी एकदम से कई सारी पुलिस की जीप और एक सफेद चमचमाती गाड़ी कूड़ेदान के पास रुकती है। अंदर से कलेक्टर किरण निकलती है। सावित्री की बूढ़ी आंखें इस दिन के इंतजार में थीं। प्रणाम माँ जी, बन गई मैं कलेक्टर, मगर ये सफलता मेरी नहीं आपकी है माँ जी। आपने मेरे खातिर जो इम्तिहान दिए हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। आज तूने अपने गरीब कचरे वाली सास का मान बढ़ा दिया बहू। सावित्री का सीना अपनी कलेक्टर बहू को देखकर गर्व से चौड़ा था। मीडिया रिपोर्टर की एक बड़ी भीड़ उन्हें कवर कर रही थी और किरण लाखों घरेलू गरीब बहुओं के लिए एक प्रेरणा बनती है।